Now let's do some of the textbook questions. So the very first question is, name the tissue responsible for the movement in our body. अब हमारी बॉडी के मूवमेंट में कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? तो मस्कुलर टिश्यू. व्हाट डज न्यूरॉन लुक लाइक? न्यूरॉन किस तरह से दिखता है या कैसा दिखता है? तो न्यूरॉन लुक्स लाइक ए मिनी एच्योर ट्री. एक ट्री की तरह दिखता है विथ थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइजिंग फ्रॉम इट्स एंड्स. तो एक पेड़ की तरह दिखता है, देखिए ये, ठीक है ना, एक पेड़ की तरह दिखता है, जैसे ब्रांचेस से दिख रही है आपको, तो वही बोल रहा है कि कैसा दिखता है, ठीक है ना. तो मिनिएच्योर ट्री मतलब छोटा पेड़ की तरह दिखता है जिसमें जो है हेयर लाइक पार्ट्स उसमें से निकलते हैं उसके कोनों से. गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल. अब कार्डिक मसल्स के बारे में आपको कुछ बताना है, इसमें 3 फीचर्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिस्कस कर लो. तो ये हम पीछे डिटेल में बता चुके हैं सारी चीज़ें, तो उसी में से उठा के आपको लिखनी है, ठीक है ना. तो क्या है कार्डिक सेल? तो द सेल्स ऑफ कार्डिक मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड. दीज आर इनवॉलेंट्री. दीज मसल्स शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट दी लाइफ, ठीक है ना. जो पीछे पड़ा है बस वही सारी चीजें. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरेलर टिश्यू? एरेलर टिश्यू के फंक्शन क्या है? तो एरेलर टिश्यू सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू. तो जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनको सपोर्ट करता है, मतलब उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है ना. और दूसरा, टिश्यू के अंदर अगर कुछ माल फंक्शनिंग या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसको रिपेयर करता है. क्लियर है? Now with this we came to the end of this chapter. This is the exercise that is given at the end of the chapter. So there are total 15 questions in this. So let's do one by one. So the very first question is, define the term tissue. तो टिश्यू को हम देखिए पूरा चैप्टर ही हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा है डिटेल में, तो आप इस पर अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है ना. टिश्यू शुरू की जो मैंने 1-2 स्लाइड है उसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया है टिश्यू के बारे में, तो आप वहाँ से उठा के लिख सकते हो, ठीक है ना. फिर क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू. तो जाइलम टिश्यू जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो उसमें ट्रैकिड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना. इनकी डिटेल भी हम सारा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज? तो सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंस बिटवीन. तो सिंपल टिश्यू क्या है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, सिंगल सेल से बनता है. कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं? मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन होती है. ऑल द सेल्स परफॉर्म द सेम फंक्शन. सारे के सारे जो सेल हैं, ठीक है ना. अब टिश्यू मैंने बोल दिया, तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है ना. तो इसमें जो ग्रुप है सेल्स का वो सारे के सारे सेल आपके सिंगल टाइप के हैं और सबके सब एक जैसा काम करते हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है कि सारे के सारे सेल जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है ना. लेकिन और जो काम करते हैं वो भी अपने काम को क्या करते हैं? बांट लेते हैं. द डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ए डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ ए फंक्शन. मतलब काम तो एक ही करेंगे लेकिन उस काम में अपना काम बांट लेंगे. जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए कि किचन में सब्जी बनानी है, ठीक है ना. तो सब्जी बना रहे हैं, मतलब 4 आदमी मिलकर सब्जी बना रहे हैं, तो उन्होंने अपने काम को बांट लिया. कोई सब्जी काट रहा है, कोई सब्जी धो रहा है, कोई छौंक लगा रहा है, कोई उसको गर्म कर रहा है. तो काम इन्होंने बांट लिया, लेकिन सब मिलकर कर क्या रहे हैं? सब्जी बना रहे हैं, ठीक है. तो वैसे ही है. दे फॉर्म प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट. किसी प्लांट का प्राइमरी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या करते हैं? दे फॉर्म ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द प्लांट. प्लांट के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम होता है, ठीक है ना, मेनली जैसे जाइलम, फ्लोएम, वो सब इसमें आता है, ठीक है ना. जाइलम क्या करता है? मतलब रूट से टिप तक मॉइस्चर को, मिनरल्स को, वाटर को कैरी करता है. और फ्लोएम क्या करता है? जो फूड होता है, ठीक है ना, द फूड विच इज प्रिपेयर्ड इन द प्लांट लीव्स, इट ट्रांसपोर्ट डेड फूड थ्रू आउट द प्लांट पार्ट्स. नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. तो ये भी अपन देखिए डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं इतना इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमें सब कर चुके हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? तो स्टोमेटा का फंक्शन ये भी हम डिटेल में कर चुके हैं. स्टोमेटा बेसिकली क्या करता है? गैसेस के एक्सचेंज को अलाउ करता है. किसी भी प्लांट लीव्स के ऊपर होता है, क्लोजनिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है ना. तो स्टोमेटा आर साइट्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स बिटवीन द प्लांट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इन्वायरमेंट, ठीक है ना. तो जो गैसेज का एक्सचेंज होता है प्लांट लीव्स के अंदर, तो प्लांट लीव्स के ऊपर पोर्स होते हैं, ठीक है ना.
तो स्टोमेटा क्या करता है, अब गैसेज एक्सचेंज कौन कौन सी होंगी, जैसे ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, तो ये गैसेज का एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू। तो मेजर पार्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा, दे रेगुलेट बोथ गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन। डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर फाइबर्स। तो मसल फाइबर जितने भी अपन 3 पढ़े हैं पीछे, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, तो उन तीनों के आपको सिस्टमेटिक डायग्राम बनाने हैं और डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये भी आप कर लोगे खुद से। व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल, कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, तो हार्ट की देखिए रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंट्रोल करता है ये, ठीक है ना। तो कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स रेपिडली एंड कंटिन्यूसली विद ए रिदम, बट इट नेवर गेट्स फटीग्ड। तो देखिए हार्ट जो होता है कंटिन्यूसली धड़कता है और वो कभी भी थकता नहीं है, क्योंकि अगर हार्ट थक गया तो फिर आदमी की लाइफ ही जो है दी एंड हो जाएगी। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट्स लोकेशन इन द बॉडी। तो ये भी आप कर लोगे खुद से, अभी हमने पीछे डिटेल में पढ़ा है सारा तीनों, ठीक है ना, मसल टिश्यूज के बारे में। ड्रो ए लेबल डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन, तो ये भी हमने डिस्कस किया है न्यूरॉन सिस्टम में, उसका डायग्राम बना के उसके पार्ट्स वगैरह आप डिस्कस कर सकते हो। नेम ऑफ द फॉलोइंग, टिश्यू डेट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। तो हमारे माउथ के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है उसमें कौन सा टिश्यू होता है, तो इनर लाइनिंग देखिए, इनर लाइनिंग मतलब हमारे मुंह के अंदर हड्डियों का एक जबड़ा है ना, जबड़ा जो होता है हड्डी का ही तो बना हुआ है, हड्डी के साथ जो मांस जो कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, जो मसल्स जो टिश्यूज जो कनेक्टेड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड एक्यूमस एपिथेलियम। जो इनर लाइनिंग होती है हमारे माउथ की वो किससे बनती है, स्ट्रेटिफाइड एक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू से। टिश्यू डेट कनेक्ट्स मसल टू बोन, मसल और बोन के बीच में कौन सा कनेक्शन बनाता है, क्या बोलते हैं उसको, टेंडन। टिश्यूज डेट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम। टिश्यू डेट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर फैट कौन स्टोर करता है, तो कौन करता है, एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज विद ए फ्लूइड मैट्रिक्स, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स, तो वास्कुलर टिश्यू। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन में कौन सा टिश्यू होता है, तो नर्वस टिश्यू। मैंने आपको बताया था ना, ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और पेरिफेरियल की कॉर्ड्स जो होती हैं उनके अंदर सब में क्या होता है, नर्वस टिश्यू होता है, जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यूज इन द फॉलोइंग। अब इनमें कौन कौन से टिश्यू हैं ये आपको बताने हैं। तो स्किन में, स्किन के अंदर कौन सा होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू होता है। बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की जो छाल होती है उसमें कौन सा टिश्यू होता है, तो ये फ्लोएम के ही डेड सेल होते हैं ना, तो इसका स्पेशल नाम होता है कॉर्क, कॉर्क भी बोलते हैं इसको। बोन, बोन के अंदर कौन सा टिश्यू होता है, तो बोन के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज विद सॉलिड मैट्रिक्स, ठीक है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है बोन के अंदर। वास्कुलर बंडल, तो वास्कुलर बंडल देखिए जाइलम और फ्लोएम के कॉम्बिनेशन को ही हम वास्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स और वास्कुलर टिश्यू जो है जाइलम और फ्लोएम के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है, ठीक है ना। नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, तो पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, तो पैरेन्काइमा अकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल नॉन वुडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब पूरे प्लांट में पाया जाता है, जो नॉन वुडी पार्ट होता है उसमें पाया जाता है, सच एज कॉर्टेक्स, पिच, मेडुलरी रेज ऑफ स्टेम, कॉर्टेक्स एंड पिच ऑफ रूट्स, लीफ, फ्लावर्स, पिच ऑफ फ्रूट्स एक्सेट्रा। मतलब जो वुडन पार्ट है ना प्लांट का उसको छोड़ दो आप, तो पत्तियों पे आ जाओ या रूट के टिप्स पे आ जाओ, ठीक है ना, या फ्रूट्स पे आ जाओ, फ्लावर्स पे आ जाओ, तो वहां मिलता है ये पैरेन्काइमा। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स, तो एपिडर्मिस का क्या रोल है, तो ये भी एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना।
तो एपिडर्मिस एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट्स एंड प्रोटेक्ट्स अंडरलाइनिंग टिश्यूज, ठीक है, टिश्यूज जो प्लांट टिश्यूज उनकी प्रोटेक्शन करता है ये। एपिडर्मिस हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, एक्सक्रीशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। इट प्रोटेक्ट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, ठीक है ना, पैथोजेंस मतलब कीड़े मकोड़े जो आते हैं जो अटैक करते हैं प्लांट को, उससे भी बचाता है, एक तरीके से ओवरऑल प्रोटेक्शन देता है प्लांट को। हाउ डज द कोर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू? तो कोर्क जो होता है, अब एपिडर्मिस भी देखिए प्रोटेक्शन देता है, लेकिन एपिडर्मिस को प्रोटेक्शन देता है कोर्क, ठीक है ना, एपिडर्मिस के ऊपर एक डेड सेल की लेयर होती है। तो कोर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर बिकॉज इट्स सेल्स आर डेड फिल्ड विद टेनिन्स, रिसिन्स एंड एयर, ठीक है ना। तो जो एपिडर्मिस के ही डेड सेल्स आप कह सकते हो जो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव, जैसे मान लीजिए ये एपिडर्मिस है तो इसके ऊपर ये जो डेड सेल है एक लेयर आ जाती है इसके ऊपर, तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है ये, ठीक है ना। कंप्लीट द टेबल। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया। अब सिंपल भी तीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्केलेनकाइमा। और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सी यू सून इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके गाइज, टेक केयर, बाय।